चैत्र महीने में पुत्र जो पैदा होता है, चैत्रे मधुर भाषी स्यात् अहंकार सुखान्विता। चैत्र महीने में जो पुत्र पैदा होता है वो सुखी होता है, कभी दुख नहीं मिलता, मधुर भाषी होता है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, वो अहंकार रहित होता है। दीर्घ बैरी भुवख्यातो बस्या सूर्यश्च पंडिता। जो बहुत बड़ा दुश्मन होता है वह भी उसके बस में हो जाता है। जो चैत्र महीने में पुत्र पैदा होता है, सूरश्च पंडिता, बहुत बड़ा बलवान होता है, बहुत बड़ा पंडित होता है, विद्वान होता है। निर्भय सर्वभूतेभ्यो नमम्याम जायते नरः। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी में जो जन्म लेता है वो निर्भय होता है और संसार के लोगों को निर्भय कर देता है। जो नवमी तिथि के दिन जन्म लेता है सज्जनों, इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नक्षत्रे अदित दैवत्ते स्वच्छ संस्थेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने बागपता बिंदुना सह। जब भगवान राम का जन्म होने लगा, पुनर्वसु नक्षत्र में आदित्य देवता, पुनर्वसु नक्षत्र का आदित्य देवता होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लग्न में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि पांचों ग्रह उच्च स्थान में विराजमान थे। लग्न और ग्रह के अनुसार कुंडली में जिसके पांचों ग्रह उच्च स्थान में विराजमान होते हैं, दुनिया में उसको कोई मार नहीं सकता और दुनिया में कभी वो पराजित नहीं हो सकता। पांचों ग्रह जिसके उच्च स्थान में होता है उसको कभी बुखार नहीं आती, ज्वर नहीं आती, खांसी नहीं होती, रोग नहीं होता, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, शुगर नहीं होती, हार्ट की बीमारी उसको नहीं होती। भगवान राम जब जन्म लिए तो उच्च ग्रह में ये सभी ग्रह विराजमान थे। सज्जनों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखा, दुग्रहोच्चेच सामंतस्त्रिग्रहोच्चे महीपति। जिसके लग्न में दो ग्रह उच्च स्थान पर विराजमान होता है वो सामंत होता है, और तीन ग्रह जिसके लग्न में विराजमान होते हैं वो महीपति होता है, पृथ्वी का मालिक होता है, राजा होता है। सम्राट पंचमे लोकनायक। चार ग्रह जिसके उच्च स्थान में विराजमान होते हैं वो सम्राट होता है। सम्राट माने चक्रवर्ती राजा होता है, उसके अधीन कई राज्य होते हैं। पंचमो लोकनायक, और जिसका ग्रह पांच ग्रह उच्च स्थान में विराजमान होते हैं वो लोकनायक होता है, संसार का नायक होता है। राम जी के लग्न में ये पांचों ग्रह उच्च स्थान में विराजमान थे, इसलिए भगवान राम लोकनायक हुए। सूर्ये चोच्चगते जाता सेनापत्यम अवाप्नुयात्। ध्यान रखना, कुंडली में सूर्य यदि उच्च स्थान पर हो तो उसका बेटा सेनापति बनता है, सेना नायक बनता है। और भौमे चोच्चगते जातो बने राजा भविष्यति। और यदि मंगल उच्च ग्रह में विराजमान है तो जंगल में रहने के बाद भी वो राजा बना रहेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है, गुरौ चोच्चगते जाता धनी राजा धिपो भवात्। यदि गुरु माने बृहस्पति उच्च स्थान में विराजमान है तो वह जंगल में रहने के बाद भी राजा ही बनेगा, धनवान होगा, दरिद्र नहीं होगा। और शुक्रे चोच्चगते जातो राज्यश्री मवाप्नुयात्। यदि शुक्र उच्च स्थान पर विराजमान है तो उसको राजा के समान श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और शनौ चोच्चगते जातो राजाधिप समो भवेत्। और यदि शनि उच्च स्थान पर है तो राजा के समान धनी होगा। भगवान राम का सभी नक्षत्र और ग्रह उच्च स्थान में विराजमान